मेरे साथ इमरान याकूब साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। सर, ये होने क्या जा रहा है? क्या वाकई कल मुलाकात कोई हुई है बानी पीटीआई की? ये जो पाकिस्तानी वफ़द कल मिला है उनसे, अगर वाकई मिला है, कोई तस्दीक हुई है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें तो जारी हैं, लेकिन मामला ये है कि हम बतौर साफ़ी उस वक्त तक किसी भी खबर की तस्दीक नहीं कर सकते जबकि दोनों फरीकों में से, यानी या बानी की तरफ से और या मुलाकात करने वाले की तरफ से हमें कोई तस्दीक ना कर दी जाए। तो अभी बहुत सारी मुलाकातें उनकी ऐसी भी होती हैं कि जो मुलाकात तो हो जाती है लेकिन बाद में पीटीआई की तरफ से भी उसकी तरदीद जारी कर दी जाती है, या बानी के लोग जो करीबी हैं वो भी उनसे मुलाकात के बाद उसकी तस्दीक या तरदीद कर देते हैं। और पीटीआई आपके सामने जो उनके मामला चल रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ों से वो ख़ुद भी क्लियर नहीं होते कि इस बारे में हमने क्या करना है। उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो आप ख़ुद देख लें कि पहले ये चीज़ें आती रही कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन पीटीआई की जितनी क़यादत थी उनमें से अक्सर व बेशतर टीवी प्रोग्राम्स में आके इसकी तरदीद करते रहे। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने कल वीडियो बयान जो जारी किया उसमें तो उन्होंने सारी चीज़ की खुद ना सिर्फ तस्दीक कर दी बल्कि उन्होंने इतराफ़ किया कि बुशरा बीबी की मौजूदगी में उन्हें खुद इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आर्मी चीफ से मुलाकात करें, और उन्होंने इसके लिए उनके एक उस्ताद के ज़रिए कोशिश भी की। उन्होंने फिर आरिफ अलवी साहब का भी जिक्र किया। लेकिन ये सारे जो मामलात हैं ये वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पर एक बात भी काबिल ज़िक्र है कि मेरे ही प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब ने ये फरमाया कि जनाब अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे लेकिन बीच में कुछ तातुल आया, लेकिन अब फिर से हो रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब कुछ कहते हैं, गंडापुर साहब कुछ कहते हैं, कोई और रहनुमा कुछ कहता है। आखिर आपस में ये लोग एक चीज़ पर मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते। इकरा, एक प्रॉब्लम है पीटीआई की, आप एक चीज़ को समझे। वैसे तो हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शख्सियत परस्ती पे चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में ये कुछ ज़्यादा है। पीटीआई में मामला ये है कि अगर आप देखें कि इमरान खान है, उनके बाद इमरान खान है, उनके बाद इमरान खान है और फिर कारकुन है। अगर आप ये कहें कि उन इमरान खान के बाद कोई क़यादत ऐसी है, देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहने को तो पार्टी के सदर हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि पिछले कितने अरसे से आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक्ट देखा हो, कोई बयान देखा हो, कोई बयान सुना हो, या किसी पार्टी में उनकी शमूलियत देखी हो। उसी तरह चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन हैं जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बेचारे खुद ये गिला करते हैं कि अल्लाह के बंदों मेरे से ही को मशवरा कर दो। वो तो कहते हैं उनको कभी किसी ने किसी मशवरे में भी शामिल नहीं किया। अच्छा, आप ये बातें छोड़ दें, आप खुद चेयरमैन जो हैं इस वक्त मौजूदा बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी हैसियत देख लें कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। तो मामला ये है कि जब पार्टियाँ शख्सियत परस्ती की बिना पर चलें तो माफ़ कीजिएगा वो कार्टर तो हो सकता है, लेकिन वो उस तरह से सियासी पार्टी उसको नहीं कहा जा सकता कि जिसमें वाकई ही जमहूरी असूलों के मुताबिक फ़ैसले होते हों। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी जमहूरी हैं और वहाँ पे जो फ़ैसले मुशावरत से किए जाते हैं, नहीं, वहाँ पे भी मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर या आसिफ अली जरदारी की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल उनमें फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आता है। पीपल्स पार्टी में आपको बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ फ़ैसले कर देते हैं, फलियाल तारपुर असर रखती हैं। मुस्लिम लीग नून में मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं उसमें आपको नज़र आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में ऐसी कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आती। इमरान साहब, ये जो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं,
زرداری صاحب کو رگڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے دستخط کر دیے. اب وہ دستخط انہوں نے کس سینس میں کیے, میٹنگ منٹس وہ کہتے ہیں کہ جناب غلط دیے, لیکن یہ بڑا گریو ایشو بن جائے گا نہروں والا اگر اس پہ سیاسی بیان بازی ہوتی رہی اور یہ حل نہ ہوا. دیکھیں بڑا المیہ ہے اس ملک کا. ہم پہلے ہی کالا باغ ڈیم کی صورت میں ایک بہت بڑا یہ معاملہ بھگت چکے ہیں. اب یہ نہروں کا معاملہ دیکھیں, جو پہلے ہی پاکستان خشک سالی کا شکار ہے. اگر آپ نے ریزرو نہ بنائے پانی کے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ تو خشک سالی ہو جائے گی, بلکہ شروع ہو چکی ہے. آپ سارا سال ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کیونکہ پانی آپ کے پاس ہوتا ہے صرف ایک سیزن میں, جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور گرمی میں گلیشیئر پگھلتے ہیں. بالکل جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو یہ آپ کا جو نہری نظام ہے, اگر آپ نے ڈیم نہیں بنانے تو پھر آپ کو یہ نظام بہتر کرنا پڑے گا. آپ کو ملکی سیاست جو ہے اس کی بھیٹ یہ چیزیں نہیں چڑھانی چاہیے. اور جہاں تک ان نہروں کی بات ہے, پیپلز پارٹی کا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ دریائے سندھ پہ کوئی نہریں نہیں چاہتی. تو ان نہروں میں تو دریائے سندھ سے پانی نہیں جا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. حکومت کے مطابق تو یہ دریائے ستلج اور اس طرح کے دوسرے جو دریا ہیں وہاں سے یہ معاملہ ہے. تو پیپلز پارٹی اصل میں تو اس معاملے پہ آن بورڈ تھی, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شاید جو اپوزیشن کی جماعتیں سندھ میں وہ اس پہ اتنا واویلا کریں گی, اور پھر اس کے بعد ان کے احتجاج کے بعد عوام بھی ان کی طرف توجہ کر دیں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ مزید بہت زیادہ کوئی ناراض ہو. یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اس طرح کے بیان آ جائیں گے